इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सत्याग्रह आंदोलन यात्रा शुरू की है, जो कि जयपुर से 10 अगस्त से शुरू हुई है और 25 अगस्त जंतर मंतर 1 बजे दिल्ली में पहुंचेगी। आज इस यात्रा के सिलसिले में हम शाहपुरा राजस्थान में हैं। हम प्रत्येक शहर में 11 से 2 बजे तक का धरना देते हैं। आज शाहपुरा स्मृति गार्डन, नारायण स्मृति गार्डन में 10 बजे से 2 बजे तक धरना देंगे। उसके बाद वहां से आगे पावटा के लिए रवाना हो जाएंगे। कल हम पावटा में होंगे। आगे जो 14-15 अगस्त है उसका जो प्रोग्राम होगा बता दिया जाएगा कि 15 अगस्त की वजह से 2 दिन की होल्ड करेंगे कहीं भी और फिर आगे की यात्रा पर निकल जाएंगे। इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर आपको पूरी डिटेल में देता रहूंगा। आप सभी को पता है कि ये अग्निपथ योजना के खिलाफ ये 15 दिन की यात्रा हमने शुरू की है। मैं सभी बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जिनको लगता है कि योजना में कुछ सरकार ने कमियां छोड़ी है, जैसे कि 2 साल से या 3 साल से मेहनत करने वाले वो युवा जो आर्मी में जाने के सपने देख रहे थे और उनकी पुरानी भर्तियां कैंसिल करना, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, उम्र सीमा में छूट, या जो भी पुरानी जैसे सीएमपी की बच्चियों की, नर्सिंग असिस्टेंट, आरटीजीएसयू, इन सब के पॉइंट लेकर हम दिल्ली पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते हैं और उन्हें अवगत करना चाहते हैं कि आपकी इस अग्निपथ योजना पर आप पुनर्विचार करें और इन बिंदुओं पर गौर करें, जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले एक बार मैं निवेदन करूंगा कि जो भी लोग चाहते हैं कि हमारी सेना भविष्य में कमजोर ना हो इस योजना के तहत, जो जवानों का, क्योंकि ये जवान और जैशों पर थोपी गई योजना है, जवान जैशों को मनोबल टूट रहा है। नौजवान जो सेना में जाना चाहते हैं वो दुखी हैं। अफसरों के लिए ये योजना नहीं है। जिन्होंने बनाई है वो 60 साल नौकरी कर रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। जो सरकार इसको सहमति दे रही है वो खुद नेता 2-2 दिन पेंशन ले रहे हैं, लेकिन सेना की पेंशन और जवानों के ऊपर ही, जो कि जवानों को सर्विस भी नहीं देना चाहते, उनके ऊपर ये योजना थोपी गई है। अगर आपको सेना को यंग करना है तो मैं चाहता हूं कि अफसर भी यंग हो, ये नेता भी यंग हो। 4 साल के बाद ये लोग भी रिटायर्ड हो और इनकी भी पेंशन बंद हो। रविंद्र फौजी जो खुद पेंशन ले रहा है, ये अगर कहेंगे तो सबसे पहले मैं भी अपनी पेंशन छोड़ दूंगा, अगर ये छोड़ते हैं तो। यहां मैं आगे के सारे मुद्दे बताने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी इस 15 दिन इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता, तो जहां जहां आपके नजदीक गुजर रही है, आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, एक दिन 15 दिन नहीं आ सकते तो 2-3 दिन नजदीक है उसमें आओ। 2-3 दिन नहीं जा सकते तो 1 दिन आओ। 1 दिन नहीं आ सकते तो कम से कम 1 घंटे के लिए आओ, 10 मिनट के लिए आओ और इस यात्रा में शामिल हो, ताकि हम एक संख्या दिखाएं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात से सहमत हों। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलता हूं। हम ना बीजेपी के खिलाफ हैं, ना कांग्रेस के पक्षधर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस योजना के खिलाफ हैं। ये जो योजना आई है, हम चाहते हैं कि इसको दोबारा इस पर विचार करे सरकार। बाकी हमारा कुछ लोग जो कहते हैं कि ये मोदी जी के, हमने भी अभी तक मोदी जी को वोट दिया है, लेकिन भविष्य में योजना अगर नहीं बदलेगी तो मैं ही नहीं, ये युवा, इनके परिवार, इस तरह लाखों करोड़ों लोग बीजेपी से नाता तोड़ लेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, कहीं भी कितना भी समय निकालकर इस यात्रा में शामिल हो। कम से कम ये जो चल रहे हैं हमारे साथ, जो टीम चल रही है जयपुर में, हालांकि हमारे पास 300-400 बच्चे आए थे, लेकिन एक तो सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी को लेकर चलना संभव नहीं है, इसलिए हम छोटी टीम लेकर चल रहे हैं। जगह जगह आप इनका कम से कम स्वागत करें, सम्मान करें। और एक सबसे बड़ी, जब इस यात्रा में लोगों को लेकर चलना, एडन व्यवस्था की, खाने पीने की, एक इनका स्वागत वगैरह या इनका हौसला अफजाई के लिए कम से कम आप सहयोग करें। जो लोग दूर बैठे हैं, आ नहीं सकते, कम से कम सोशल साइट में हर जगह इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस, जो भी जहां कर सकते हो, जिन भी आदमियों को, जितने भी आपके रिश्तेदार, उनको कहो कि भाई यात्रा तेरे साथ जारी है, तो जाकर यात्रा लोगों से मिलो, उनका स्वागत करो, सम्मान करो, ताकि वो हौसले से आगे बढ़ सके। उसके अलावा जिनको लगता है कि भाई मैं आ नहीं सकता लेकिन मैं सहयोग करना चाहता हूं, तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूं। ये मेरा
8290354513। ये मेरा फ़ोन पे गूगल पे इस पे बंद कर दिया गया आंदोलन के बाद ही सरकार से। इस पे फ़ोन पे और पेटीएम चलता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी सहयोग करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार इस यात्रा में कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास फ़ोन पे पेटीएम नहीं है, तो ये मेरा नंबर है 612-642-33-600। ये SBI का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। और भी कुछ पूछते हैं तो ये नीचे गोवर्धनपुरा ब्रांच है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग तो कहते हैं सर बहुत लोगों को लेकर चलो, आगे बढ़ो। हमारा जो धीरे धीरे प्लान है, हम छोटी संख्या को जैसे बोलते हैं चूड़ी टाइट करते हैं, उसी तरह चल रहे हैं। जैसे हमारे पास सहयोग आएगा, जैसे लोग आते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कहीं से भी इस यात्रा में शामिल हो सकता है। मेरा यही नंबर कॉलिंग नंबर है, इससे पहुँच सकता है। इसी चैनल पर आपको प्रत्येक दिन की लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ आने वाले जो भी कहीं से भी आ रहा है उसको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे कैसे भी, चाहे हम लोगों से सहयोग लें या कैसे भी। जो लोग बीच में कहीं भी चाहते हैं कि भाई हाँ ये हमारी टीम है, अभी हमारे पास 30-35 बंदे हैं, जैसे बढ़ते जाएंगे बताते रहेंगे। जो चाहता है कि हाँ भाई मैं इनका नाश्ते की व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं इनका भोजन खिला सकता हूँ, मैं इनको स्टे कर सकता हूँ, तो वो भी जरूर बताए, ताकि दिल्ली तक किसी भी एक आदमी पर लोड ना पड़े और यात्रा चलती रहे। सहयोग मिलेगा तो हम इसकी शक्ति बढ़ाते रहेंगे। और दिल्ली में एंट्री करते करते हम चाहते हैं कि संख्या अच्छी हो, ताकि मोदी जी बात सुने, क्योंकि बिना संख्या मोदी जी सुनना नहीं चाहते या मोदी जी के मंत्री उनको अवगत नहीं कराना चाहते। और सारी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा, चैनल के माध्यम से। मैं फिर कहता हूं, हमारा सरकार से विरोध नहीं है। इस नीति में सिर्फ हमने 5 पॉइंट रखे हैं। हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराया जाए, जो कि कंप्लीट भर्ती करके तैयार बैठे थे और कोविड के कारण उनको 2 साल लटका कर रखा और फिर एकाएक कैंसिल कर दी। इसी तरह आर्मी एग्जाम के बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल पास कर लिया और उनका कैंसिल कर दिया। उम्र सीमा में छूट सरकार ने 21 से 23 की है, लेकिन जिनकी पहले ही 23 होती थी, ट्रेडमैन, कलरक, अपना टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, ऐसे बहुत सी भर्तियां हैं, उनको भी सरकार ने रद्द कर दिया। तो मैं चाहता हूं, वो रद्द नहीं कर दिया, उनका 23 से 25 होना चाहिए। उनकी एज लिमिट आपने नहीं दी है, उनकी पहले ही 23 थी, वो ओवरेज हो चुके हैं, वो अपनी उनकी 5-5 साल की मेहनत खत्म हो चुकी है, रो रहे हैं उनके माँ बाप मोदी जी। उसके अलावा एक पॉइंट हमने रखा है कि भाई ये जब योजना एकाएक कैंसिल हुई, बहुत से लोग सड़कों पे आए, उनसे गलतियां हुई जो कि नहीं करनी चाहिए थी, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हो गया किसी के बहकाव में या एक मानसिक तनाव की वजह से। तो उन बच्चों के केस वापिस हों, ताकि वो देश की प्रगति में योगदान दे सकें और भविष्य में देश को आगे बढ़ा सकें, नहीं तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे। तो ये निवेदन करेंगे मिलकर मोदी जी से। एक पॉइंट है कि जो 4 साल की आपने सर्विस करी है, उस सर्विस को थोड़ा सा बढ़ाने पर विचार करें, मेडिकल और पेंशन देने का विचार करें, अन्यथा नेताओं की और अधिकारियों की पेंशन भी बंद की जाए सभी डिपार्टमेंट में। हमें यंग जवान चाहिए, बोलते हैं कि सभी को मौका मिले, तो सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे अफसर बने, IPS IAS जितने भी अधिकारी, सबकी 4 साल कर दो, सबको मौका मिलेगा, दबा के सभी नौकरियां कर दो। जो आज बोल रहे हैं ठीक है, उन सबको पता चल जाएगा कितनी ठीक है। एक और पॉइंट है, कुछ ऐसी भर्तियां जैसे सेना पुलिस की बच्चियों की थी, RTGSU की थी, स्पोर्ट्स की थी, जिनको भी आपने अग्निपथ के खिलाफ योजना के अंदर भी नहीं लिया, फिर भी उनकी भर्तियां कैंसिल कर दी आपने। तो इस पर विचार करें। एक बच्चियों की जो एज, पहले जो हाइट रखी थी आपने, फर्स्ट में कुछ रखी थी, बच्चों ने तैयारी की, फिर दूसरी साल बढ़ा दी, अब और बढ़ा दी, तो वो सारी की सारी बच्चियां जो सपने देख रही थी आपने फिर तोड़ दिया उनकी। तो जो एज हाइट है, वो हाइट और एज पुराने स्तर पर रखें, ताकि जो बच्चियां मेहनत कर रही थी उनको मौका मिले। और भी जैसे नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, तो ये आगे मैं पॉइंट देता रहूँगा। किसी के और पॉइंट है तो मेरे इस नंबर पर भेज सकते हैं। फिर कह रहा हूँ कि जो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, यात्रा में हो, जो सहयोग करना चाहते हैं सहयोग करें, और एक संख्या मोदी जी को दिखाएं और वो हमारी बात को माने। फिर कहता हूँ, इस आंदोलन के दौरान राजस्थान में अभी हम गुजर रहे हैं, फिर हम हरियाणा, हो सकता है यूपीओ के दिल्ली में या डायरेक्ट दिल्ली में एंट्री करेंगे। सरकार हमें, लोकतंत्र के तहत हम बिल्कुल शांतिपूर्ण जा रहे हैं, तो हमें प्रेशर या दबाव न बढ़ाए, क्योंकि जो हमें सूचना आ रही है तो ऐसा नहीं कर, शांति से हमें जाने देंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। कहेंगे कि आप यहाँ बैठ जाओ, हम वहाँ बैठ जाएंगे। अगर हमें बैठने भी नहीं देते हैं, आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं, भविष्य में चल के, अभी तक हमें कोई ऐसी वो नहीं आई है, ना पुलिस द्वारा हमें तंग किया जा रहा है, ना किसी के द्वारा भी, शांति से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने बता दिया,
नहीं बढ़ने देंगे तो बैठेंगे, अगर बैठने भी नहीं देंगे, जबरदस्ती करेंगे तो भाई हम तो आम आदमी हैं, ठीक है, उठ के घर आ जाएंगे। लेकिन एक लास्ट जरूर मैं कहूँगा कि मोदी जी, एक लोकतंत्र है, आगे आगामी चुनाव है, वोट आपका भी एक गिनती होता है, हमारा भी एक होता है। हमारे पास भी ये लाखों करोड़ों युवा और उनके परिवार हैं। फिर भविष्य में जो वोट आज तक हम बीजेपी को देते आए थे, वो कहीं ना कहीं हम बीजेपी से हटा देंगे। और हम नहीं चाहते कि आपकी सरकार हटे या गिरे, ये आपको तय करना है। अगर आप बल का प्रयोग से इसे दबाना चाहते हैं, नहीं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी स्वयं आकर इस पर विषय में कहें, जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन चीजों में जो कहते थे, आज भी आकर सामने कहें, ताकि लोगों को एक विश्वास हो कि हाँ क्या है। और मुझे पता है कहीं ना कहीं मोदी जी को पूर्णतः पता है कि ये योजना गलत आ चुकी है। समय है, हमें हमारा भी समय बर्बाद न हो, हम भी काम पे लगे। तो आप अगर जल्दी इन पॉइंटों को मान जाएंगे, जहां भी सरकार वार्ता के लिए बुलाना चाहती है, जहां भी हमारे पॉइंटों पर सहमति होती है, वहीं हम शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म कर देंगे। अन्यथा जितना होगा, जितना लंबा चलेगा, फिर बाकी लोग जो आना चाहेंगे शामिल होते रहेंगे, हम किसी को नहीं रोकेंगे। अभी तक सिर्फ पूर्णतः ये बच्चों का, माँ बाप और पुरुष सैनिकों का आंदोलन है, और जहां तक हो सकेगा इन्हीं का रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करें।